हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। एंड मेरा नाम सुमित है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल क्वांटिफाई में। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज से हम लोग की एक नई जर्नी शुरुआत हो रही है। एंड एक नए साल में नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। तो उसी ज़रूरत को पूरा करने की थोड़ी सी कोशिश मेरे तरफ से रहेगी। एंड थोड़ा सा सपोर्ट आपके तरफ से, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरे तरफ से, ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक नई इनिशिएटिव के बारे में मैंने सोचा है, काफ़ी दिनों से सोच रहा था। तो फाइनली मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, ऑल अबाउट नंबर्स। सारे नंबर्स के बारे में एक पोस्टमार्टम होगी, ठीक है। एक एक करके हर चीज़ की बारीकी से हम लोग तय तक जाके देखेंगे कि क्या होती है नंबर्स, नंबर लाइन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रैशनल क्या होती है, इरेशनल क्या होती है, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट, हर तरह की नंबर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉसन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग के सामने नंबर लाइन है, सबसे पहले मेरी सोच के हिसाब से नंबर पढ़ने से पहले आप नंबर लाइन के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो नंबर लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ज़ीरो का, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप ज़ीरो का? क्योंकि ये बॉर्डर के तरह अपने आप को शो करता है। क्योंकि इसका काम क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव को अलग करना, ठीक है। इसका अपना भी इंडिविजुअलिटी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट ज़ीरो को आप अपने जगह पे रख के, ठीक है, आप डिसाइड करो कि आपको राइट जाना है। जब आप राइट जाओगे ज़ीरो से, राइट हैंड साइड पे आपको जाने पे पॉजिटिव वैल्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही जब आप लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो के चलना शुरू करोगे, आपको निगेटिव वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। एंड सबसे बड़ी बात इस नंबर लाइन की खासियत क्या है कि आप इस नंबर लाइन को कहीं से भी पिक करो एंड उसके राइट हैंड साइड पे चलना शुरू करो। अपने राइट हैंड साइड के पे चलना शुरू करो तो वैल्यूज़ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कहीं से भी नंबर लाइन के किसी भी पॉइंट से आप उठा लो। एंड लेफ्ट टू जब राइट आप मूव करोगे तो क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज होगी। और इसका वाइसे वर्सा भी एकदम उसी के तरह है। देखो, राइट से जब आप लेफ्ट के तरफ चलोगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आप देख लो, जैसे टू, टू के इस साइड आप चल रहे हो तो ज़ीरो आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो रही है, राइट से लेफ्ट के जाने वक्त वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इधर देखो, पॉजिटिव में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको समझ में आता है पॉजिटिव देख के। बट निगेटिव में कन्फ्यूज़न कई बारी हो जाती है, क्योंकि जैसे देखो, 9 -9 और -8 में कौन सा बड़ा है। अब फ्लो में कई बारी आप लोग बोल देते हैं कि -9 बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो, आप बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके चलो, ठीक है। उतना कुछ ज़्यादा दिमाग में रखना नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल को लेके चलो, कभी गलती नहीं होगी। 9 किस तरफ है? -8 के लेफ्ट की तरफ है। तो मैंने क्या सिखाया अभी, राइट से जब लेफ्ट जा रहे हो तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो -9 छोटा होगा -8 से। तो यही तो चीज़ थी सीखने वाली। हालांकि नंबर लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, नंबर लाइन पे हम लोग फिर से आएंगे। इसका बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं इंटीजर्स इसी सेशन में पढ़ाऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो आप बैठे रहिए, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं नंबर्स के टाइप्स। सो यहाँ पे नंबर्स की सबसे पहले हम लोग बेसिक टाइप्स दो होती है, मोटे मोटे तरीके से नंबर्स को बांटा जाता है, जिसमें एक होती है रियल नंबर, एक होती है इमेजिनरी नंबर। रियल से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, मुझे ये बताओ। रियल से मतलब कुछ वास्तविक, जो रियलिटी में प्रेजेंट अपना दिखा सके, प्रेजेंस अपना शो करे। कहाँ पे शो करे? तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम नंबर लाइन पे। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। जो नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर, ठीक है।
तो ये तो होगी बेसिक बात, ठीक है। जो 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 भी नंबर है, जो भी आपके दिमाग में आ रही है, वो नंबर जो आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, वो नंबर लाइन पे अगर शो हो रही है तो वो रियल नंबर है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी नंबर इसी में आती है, रेशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, हर तरह की नंबर इसी में आती है, सिवाय एक के, वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की फर्स्ट इम्प्रेशन इसके नाम से क्या आ रही है, इमेजिनरी, जो कि वास्तविकता में तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, ठीक है। उसको हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबसे पहली डिफरेंस तो रियल नंबर से इसकी यही है, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है। और इसको एक और तरह से आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, -2 का ऊपर में रूट लगा दो। अब इसे मैं इमेजिनरी क्यों बोल रहा हूँ, आप प्रूफ करके बताओ, ऐसे मैं कैसे मान लूँ। हाँ सही बात है। आप इसके पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो सबसे बेसिक है एंड येट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ है कि बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी नंबर x, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि ये प्लस हो, ठीक है, माइनस हो, या फिर ये ज़ीरो हो। ज़ीरो की तो अलग केस बनती है, ज़ीरो का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें ज़ीरो ही मिलता है, नल एंड वॉइड वैल्यू है, ठीक है। बट पॉजिटिव और नेगेटिव में इसका इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलेगा। जैसे एक्स एक्स का आप स्क्वायर करो, ठीक है, आपको एंड रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों क्यों ऐसा होता है, आप करके देख लो प्रैक्टिकली। 2 को आप स्क्वायर करते हो, 4 मिलता है, कुछ नहीं सामने लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहीं पे आप -2 का स्क्वायर करो, फिर भी -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, तो दो माइनस मिलके एक प्लस बना देगा एंड 4 हो जाएगा, फिर भी आपको प्लस ही मिल रहा है। बट इस केस में केस डिफरेंट है, ठीक है। देखो, स्क्वायर करो इसका, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट कर देंगे, ठीक है, तो एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है, -2। बट बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, बट ये बोलता है कि भाई मैं तो रूल फॉलो नहीं करूँगा। तो मैथमेटिशियन ने बोला आपने रूल फॉलो नहीं किया, तो आपको इमेजिनरी नंबर के हिसाब से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपल सिंपल, ज़्यादा घुमाना फिराना ही नहीं है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, एक और टाइप है, उसके बाद हम लोग फिर इस पे आएंगे, ठीक है। एक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2 पार्ट्स में होता है। एक पार्ट तो होता है उसका रियल, और एक पार्ट भाई साहब का होता है इमेजिनरी। अब जब आप पॉलिनोमियल आगे जाके जब पढ़ोगे, तो कई बारी ऐसी इक्वेशन बन जाती है ना जिसकी रियल रूट्स निकालनी पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर सबसे स्टैंडर्ड, सबसे सिंपल एक सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करूँ, इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ, सॉरी, x² + 1 = 0। अब आप मुझे ये बताओ, किसी भी चीज़ की स्क्वायर, अभी मैंने बताया, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, एग्री करते हो। पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू आप 1 जोड़ रहे हो, तो 0 कैसे आ सकता है, पॉसिबल है, बताओ कभी। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने बोला ये रियल के केस में तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये होगी इमेजिनरी वाली रूट। अब आप देखो, x² इधर रखो, -1 उधर गया, x = √√(-1), ये क्या हो गया, इसी को बोल दिया मैथमेटिशियन ने आयोटा।
क्या बोल दिया मैथमेटिशियन ने? आयोटा बोल दिया। आयोटा का रिप्रेजेंटेशन सिंबल आई होता है, उसकी वैल्यू होती है √(-1). ये ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इमेजिनरी नंबर को शो करता है, ठीक है, कि ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, ठीक है। आयोटा के बारे में अच्छे से जान लेते हैं थोड़ा सा। आयोटा को थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? √(-1) इंटू √(-1). क्या वैल्यू दे के चली जाएगी? -1। तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? -1। थोड़ा सा और चलते हैं नीचे, आयोटा का क्यूब देख लेते हैं। आयोटा का क्यूब मतलब आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा बोल सकते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ने देखी -1, ठीक है। -1 इंटू आयोटा कर देंगे तो माइनस आयोटा, तो आयोटा की क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, ठीक है। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, आयोटा का पावर 4, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब किसी भी बेस की मतलब बेस अगर सेम होगा तो एक्सपोनेंशियल पावर जो भी होगा वो ऐड होता है ना। तो आयोटा का पावर 4 को हमने क्या लिख दिया? आयोटा का पावर स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर स्क्वायर। अब आयोटा का पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। -1 इंटू -1, एंड रिजल्ट क्या मिल रही है? 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोटा का पावर 4 इक्वल टू -1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा का पावर 4 हम लोगों ने अभी देखा 1 देता है, 1 इंटू एनीथिंग तो वो वैल्यू खुद हो जाती है, तो आयोटा। इसका मतलब हम लोग अच्छे से नोटिस कर पा रहे हैं कि आयोटा का पावर 5 फिर से आयोटा के बराबर ही हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयोटा का जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो 4 के साइक्लिसिटी में रिपीट होते रहती है। फिर से आयोटा का पावर 5 आयोटा के बराबर, आयोटा का पावर 6 आयोटा के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हम लोग कैसे समझेंगे अगर बड़ी रिजल्ट दे दी तो? फॉर एग्जांपल आयोटा का पावर मान लो 9 दे दिया, अब आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस 9 को सिंपली हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी मेंटेन करनी है। 4 से इसके नज़दीक जाओ, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 तक तो पहुंच गए हम लोग, बट एक बच गया तो उसके पावर 1, आयोटा के पावर 1। अब आप चेक करके देख लो, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, यहाँ पे 5 6 7 8, फिर से यहाँ पे आएगा आयोटा का पावर 9। तो इसका मतलब ये साइक्लिसिटी मेंटेन करता है, ये वेरीफाई हो गया, सिंपल, ठीक है। तो यही थी इमेजिनरी नंबर, यहाँ तक ही आपको समझना है इमेजिनरी नंबर के बारे में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया? नंबर लाइन पढ़ाया। नंबर लाइन में सबसे बेसिक बात होती है कि लेफ़्ट से राइट चलने पे वैल्यू इंक्रीज़ होती है, राइट से लेफ़्ट चलने पे वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ये किसी भी पॉइंट से नंबर लाइन पे आप उठा लोगे तो ये बात फॉलो करेगी ही करेगी, ठीक है। ये सबसे बेसिक बात थी। फिर हम लोगों ने देखी नंबर्स की सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि एनी नंबर जो कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। और वही इमेजिनरी नंबर ऐसी नंबर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और इसकी एक और डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर। -1 का पावर -1 का रूट ओवर उसको हम लोग आयोटा कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में होती है, सॉरी ये बताना मैं भूल गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन z से होती है, एंड z बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग? a+bi, वेयर एज ए ये जो होती है ये रियल पार्ट होती है, ठीक है, और ये होती है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स में अंतर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा हो जाता है तो क्या होता है, बराबर हो जाता है तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, अच्छे से फुल्ली डिस्कस करेंगे उसके, ठीक है। तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशियंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2+3i। यहाँ पे ये जो 2 है ये है रियल पार्ट,
और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। इतना ही तक आप लोग को इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना था। इसके बाद हम लोग रियल नंबर में इंटर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है आखिर। ठीक है, रियल नंबर को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा रेशनल एंड दूसरा होगा इरेशनल। बट रैशनल एंड इरेशनल समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप डेसिमल समझो। ठीक है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, हर डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक स्किप ना करो। ठीक है, कंप्लीट वीडियो एक पैकेज है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलो देख लेते हैं डेसिमल आखिर क्या होता है। डेसिमल मतलब किसी भी पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर्स की। ठीक है, पॉइंट में जैसे 0.25। ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है। 1 भी एक डेसिमल नंबर है क्योंकि 1 के नीचे 1 है। ठीक है, 0.4 ऐसा डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो एक होता है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब, बोलने का मतलब क्या समझ आ रहा है, टर्मिनेट हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना। क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट हो जाना मतलब पीरियड ख़त्म हो जाना। जैसे 1/4 को अगर हम लिखें 0.25, 1/2 को अगर हम लोग लिखें 0.5, 1/8 को अगर हम लोग लिखें 0.125। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ तक जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ तक जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद आगे नहीं। मतलब 1 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 के बाद जाके वो कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है, उसके बाद कुछ नहीं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि डिवाइड करे बट कंप्लीटली डिवाइड ना हो और वो एक पैटर्न को फॉलो करता चला जाए। ठीक है, तो वैसा होता है, देखो कैसे होता है। 1/3 करो, 0.3333 चलता चला जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। जैसे 2/3 करो, 0.6666 चलता चला जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब पॉइंट के बाद ही रिपीटेशन शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरत। 0.425555 चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर पेयर में भी हो सकता है 0.123 123 123, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि रिपीटेशन होने लग रही है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू होने लग रही है। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने बोला क्या कि हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग इसका जुगाड़ सिस्टम खोज लेंगे। तो इसे लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, 0.3 का पावर बार, 0.6 का पावर बार। मतलब इस बार का मतलब क्या शो कर रहा है, रिपीटेशन को शो कर रहा है भैया। मतलब ये अब आगे लिख के फ़ायदा नहीं है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये 3 से रिपीट होना शुरू हुआ, मतलब ये 3 3 3 होता चला जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें 0.42555, मतलब इस 5 के बाद रिपीटेशन शुरू हो गया, इसलिए इस 5 के ऊपर बार। ठीक है, 0.123 123 123 123 123, ये एक मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जहाँ तक पैटर्न फॉलो हो रहा है वहाँ तक हम लोग बार खींच दिए। तो ये बहुत सिंपल है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नंबर पॉइंट में हो बट टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। जैसे 0.48125642 कुछ भी करते चले जाओ, जो नंबर ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अच्छा, इसी रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी को नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। सब कुछ कनेक्टेड है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप चलो फिर से मेरे साथ पीछे। अब आप देखो रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो।
आम भाषा में इसे क्या बोलते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आप लोग क्या समझते हैं मुझे बताओ। 1/4, ठीक है, मतलब 1 का 4 हिस्सा करेंगे तो हमें एक हिस्सा वो 0.25 करके मिल जाएगा। मतलब सपोज करो 8 एकड़ ज़मीन है आपके पास और आप लोग 4 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई 2 बहन। अब चारों में इक्वली डिवाइड करो इसे, 2 2 2 2 ऐसे करके डिवाइड हो गया, ठीक है, तो डिवाइड हो गया। बट 8 के नीचे अगर हम 0 लिख दें तो हमें कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि ये इसकी कितने पार्ट हो सकती है। इसीलिए जिस बात की हमें क्लू नहीं है उस बात पे हम कमेंट कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड मतलब उसके बारे में हम कमेंट ही नहीं कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इसीलिए ज़ीरो को डिनोमिनेटर में मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो कभी नहीं आ सकता। एंड एक और बात यहाँ पे लिखना है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर। आगे चल के मैं इंटीजर्स भी पढ़ाऊँगा तो आप समझ जाओगे कि इंटीजर्स क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब आप लोग इस पे चलो, मैंने क्या बोला कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यही तो मैंने बोला, कुछ अलग थोड़ी ना बोला। अब आप देखो p बाई क्यू के फॉर्म में ये है, p के बराबर 1, q के बराबर 4, ये फॉलो कर रहा है रेशनल को। q 0 के बराबर तो नहीं है, तो ठीक है, एंड p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया भैया। समझ आ रही है बात, कैसे कनेक्ट होते चला जा रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल जो कि टर्मिनेट होता है वो रेशनल का पार्ट होता है, ठीक है। एंड अब आप देखो कि इस रिपीटिंग का क्या होता है, क्या ये इरेशनल होता है, क्या ये रेशनल होता है, आओ देखते हैं। जैसे 1/3 है, ये इसको p बाई क्यूब के फॉर्म में ही तो मैंने लिखा है, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 3, नीचे 0 नहीं है एंड p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, तो दोनों प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी रैशनल है। बट 0.3 का पावर बार, क्या ये रैशनल है, नहीं, ये रैशनल फॉर्म में नहीं है, बट इसे हम रैशनल में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, माइंड माई वर्ड्स, ठीक है। तो चलो कन्वर्ट करके बताओ, इसे मैं रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। और चलो कन्वर्जन सीखते हैं। तो बहुत ही आसान है, इस 0.3 का पावर बार मतलब अभी मैंने बताया 0.33333 लिखते चले जाओ जहाँ तक लिख सकते हो। तो लेट x इक्वल टू 0.333, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है उसको पॉइंट के इस तरफ लेके आओ। इसको इस तरफ लेके कैसे आए, पॉइंट को इस तरफ घसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3.3333 चलता चला जाएगा। तो इसे इक्वेशन 2 बना लो, इसे इक्वेशन 1 बना लो। एंड अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्ट करो इसको, तो इधर हो जाएगा 9x और इधर क्या हो जाएगा 3.3333 एंड माइनस 0.3333, ठीक है। माइनस करो, इसको माइनस करो, देखो यहाँ से इधर ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, इसलिए इसको कट कर देंगे। डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो 3 से 0 गया तो 3 इक्वल टू 9x, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3/9, इसको और फर्दर काटो तो 1/3। तो देखा आपने
ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं, यही फॉर्म, यही 0.3 ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, मतलब ये रेशनल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप, इसको भी मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक दूंगा जो आप कमेंट में लिखोगे उसको कन्वर्ट करके। ठीक है, इसको देखो कैसे करना है। तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया क्योंकि इसके ऊपर, इस दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 0.4235 इतने बार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अब आपको रिपीटेशन, मैंने क्या बोला था, रिपीटेशन जहाँ से शुरू होता है वहाँ उससे पहले तक लाना है इसे। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इधर 2 शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो 2 शिफ्ट करवाना पड़ेगा मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो इधर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इधर आ जाएगा, फिर 35 35 35 ऐसा हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट कर लो 2 से 1 को, देखो क्या आता है। इधर तो 99x आ जाएगा, इधर बताओ क्या आएगा, 42.35 ठीक है, माइनस कर दो 0.42, इसके बाद 35 चलता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, सबका कंसंट्रेशन इधर चाहूँगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, सब कुछ कनेक्टेड भी यहाँ। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरफ ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, इसलिए इधर तो डिफरेंस क्रिएट हो ही नहीं सकता। डिफरेंस किधर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसे माइनस करो, देखो 5 से 2 गया, 3 बचा। फिर इधर से कैरी लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 13 से 4 गया तो क्या होगा बताओ, 9 होगा। इधर 1 बच गया, इधर 4 बच गया, इधर क्या बचा था 99x। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू 4193 बाई, इधर 100 डेसिमल को हटा के नीचे 100 ले आए, इस तरफ से 99 को नीचे इधर ले आए तो 99 हो गया। तो अल्टीमेटली हमें p बाई क्यू का फॉर्म मिल चुका है ना। इंटरेस्टिंग बात, p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है, मतलब ये अल्टीमेटली रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका 0.6 का इसको कन्वर्ट करके क्या आएगा, ये हम बताओ जल्दी। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब नॉन रिपीटिंग का बात कर लेते हैं। इसे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ये दोनों सेम होता है। ठीक है ना, बट इसे हम इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, मतलब अब देखो, इसको भी रैशनल बोल रहे हैं, इसको भी रैशनल बोल रहे हैं, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको हम इरेशनल बोल रहे हैं क्योंकि इसको फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता ना। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखोगे जब तक आपको पता ही नहीं है कि आगे जाके टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कैसे लिख दे p बाई क्यू के फॉर्म में, बताओ। ठीक है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको हम इरेशनल का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ, इरेशनल नंबर हम लोग क्या देखें, जिसे एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p बाई क्यू। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में इसे नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जांपल पाई, अब कई महानुभाव बोलेंगे कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। जी बिल्कुल नहीं होता है, 22/7 के इक्वल नहीं होता है एग्जैक्टली वो अप्रॉक्सीमेट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ह्यूमंस ने क्या किया है कि कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के वजह से उसे 22/7 करके हम लोग कर देते हैं ताकि आंसर तक हम पहुंच सके, अप्रॉक्सीमेट आंसर तक पहुंच सके। एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता चला जाएगा, कहीं एंड ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा।
फिर √2, √3, √5, √7, √11, कहीं भी चले जाओ सब इरेशनल है। इसकी प्रूफ भी मैं करके दिखाऊंगा अगले क्लास में। अगला इसका अलग से वीडियो मैं लाऊंगा इरेशनल का, जिसमें मैं बताऊंगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो नंबर लाइन पे वो जो बनता है √2, √3, √5, ठीक है, ये सब करके दिखाऊंगा। बट इस वीडियो में यहीं तक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स पे मूव करेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा। अभी और भी डॉट्स कनेक्ट होने बाकी है, तो इंटरेस्टिंग है वीडियो, लास्ट तक बने रहें, मज़ा आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक की सेशन अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो हम लोग आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आज के सेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबकी कंसंट्रेशन इधर मैं चाहूँगा, ठीक है। इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर्स एनी इंटीग्रल और कंप्लीट वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। इंटीग्रल मतलब कोई भी कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट मतलब क्या? इसे डेसिमल पसंद नहीं, इसे फ्रैक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। इसे कुछ भी नहीं चलेगा, इरेशनल मतलब ये कंप्लीट वैल्यू मांगता है, जैसे 1 हो गया, जैसे 46, या फिर निगेटिव में भी -6, मतलब कंप्लीट वैल्यू, कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन कुछ नहीं, ठीक है। तो इस नंबर लाइन को एक बार और एक अलग नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। इसे हम ज़ीरो बोलते हैं, राइट साइड चलो तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड चलो तो निगेटिव, ठीक है। अब राइट साइड तो चलने पे पॉजिटिव मिल रहा है, बट इस पॉजिटिव को कुछ तो बोलते होंगे अलग भाषा में, ठीक है। तो इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ से 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से शुरू होके प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएगी, कोई एंड नहीं है, ठीक है। और इंटीग्रल वैल्यू उसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर्स का ही हिस्सा है ना, इसलिए उसे भी इंटीजर्स वैल्यू ही पसंद है, ठीक है। उसे भी फ्रैक्शन नहीं चलेगा, डेसिमल नहीं चलेगा, उसे भी कंप्लीट यानी इंटीग्रल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा कौन सा हो गया? 1, ठीक है। उसके बाद चलता चला जाएगा, ठीक है। एंड निगेटिव वैल्यूज़ ये हो गई, ये तो कोई भी बता देगा कि -1 से इधर चलो, वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। एंड ज़ीरो भी इंटीजर होता है। कैसे होता है? अब मैं बताऊं, देखो रेशनल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे आप बताओ एक बात कि 0 अगर लिखा हुआ है तो उसके नीचे क्या चीज़ हिडन है? उसके नीचे by 1 हिडन है, तो ये p/q के फॉर्म में हुआ या नहीं? बताओ, हुआ ना, ठीक है। -2 मान लो लिख लो, ठीक है। अब कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब उसके नीचे 1 है, वो जस्टिफाइड है, मतलब नीचे 0 तो हो नहीं सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे 1 है, इसका मतलब हर इंटीजर रैशनल का पार्ट होता है, तो रैशनल का ही एक पार्ट इंटीजर भी होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में एकदम क्लैरिटी के साथ आया होगा कि इंटीजर रैशनल का ही एक पार्ट है जो कि इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, पॉइंट या फिर फ्रैक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, एक मिनट दो। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ से 1 से इस तरफ चलो तो नेचुरल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में 0 भी ऐड कर लो एंड प्लस नेचुरल नंबर, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, इस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर को भी डेसिमल पसंद नहीं, फ्रैक्शन पसंद नहीं, होल नंबर को भी डेसिमल पसंद नहीं, फ्रैक्शन पसंद नहीं, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, होल नंबर, ठीक है।
एंड इसमें एक और चीज़ आपको समझनी है, जैसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी कई बार पूछ देते हैं। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 प्लस निगेटिव। क्या बोला मैंने, ठीक से सुनो। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव तो यहाँ से शुरू हो रही है 1 से, ठीक है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, 0 न्यूट्रल भी नहीं है। न्यूट्रल नाम का कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में सरवाइव नहीं करता है। तो ठीक है, जब आपसे पूछेगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है तो 0 प्लस निगेटिव, एंड नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है तो 0 प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंटीजर्स में 3 हिस्से होते हैं, एक निगेटिव, 0, पॉजिटिव, ठीक है। इस 0 प्लस पॉजिटिव को ही हम लोग होल नंबर बोलते हैं, और इस पॉजिटिव को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर। इस निगेटिव को तो निगेटिव नंबर बोलते ही हैं। आई होप आप लोग को बहुत क्लैरिटी के साथ मैं समझा पाया, ठीक है। आगे चल के इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब देखो, नेचुरल नंबर मतलब 1 टू इन्फिनिटी, होल नंबर मतलब 0 एंड नेचुरल नंबर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव को छोड़ के, ठीक है, पॉजिटिव को छोड़ के मतलब निगेटिव एंड 0। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव को छोड़ के मतलब 0 एंड पॉजिटिव, ठीक है। एंड पूरी कंप्लीट वैल्यू होगी, सब कुछ कंप्लीट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इनडायरेक्टली ये समझ चुके हैं कि रैशनल का ही एक सबसेट होता है इंटीजर्स। यहाँ तक आप लोग क्लैरिटी से मैं समझा पाया, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो, अब आपको इसका थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो, यही यही चीज़ मैं समझा रहा था आपको। 0 प्लस पॉजिटिव को होल नंबर बोलते हैं, एंड होल नंबर के ही अंडर नेचुरल नंबर एंड 0 आता है। 0 की अलग एक सेक्शन होती है, एंड नेचुरल नंबर आगे जाके डिवाइड हो जाता है 2 सेक्शन में, एक होता है प्राइम एंड एक होता है कंपोजिट, ठीक है। तो सर इवन एंड ऑड क्या होता है, तो मैं बताऊंगा इवन एंड ऑड पे बहुत अच्छी से, इसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले प्राइम एंड कंपोजिट देख लेते हैं क्या होता है। देखो, प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक से देखना, बहुत मज़ा आएगा। देखो, प्राइम ऐसा नंबर होता है ना कि जो जिसमें ओनली टू फैक्टर्स अवेलेबल होती है, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 14, ठीक है। अब 14 के अंदर हर वो नंबर जो 14 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वही होता है फैक्टर्स। मतलब 14 के अंदर क्या छुपा है बताओ, 1, 1 से डिवाइड करो तो 14 कंप्लीटली 14 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से भी पूरे पूरे तरह से डिवाइड हो रहा है। अब बताओ, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 14 खुद से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये हुआ फैक्टर्स, ठीक है। अब मल्टीपल्स क्या होता है फिर सर, 14 का मल्टीपल मतलब इसके मल्टीपल करते चले जाओ, 1 × 2, मतलब इसके मल्टीपल्स, इसके निगेटिव मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, जैसे निगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, निगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा वैसा हम लोग करते चलेंगे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आई होप आप लोग को क्लियर है, ठीक है। तो
प्राइम नंबर्स में दो फैक्टर मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल दे दो सर। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्यों होता है 2? क्योंकि 2 को देखो ना, 1 भी काट सकता है एंड 2 खुद से भी कट सकता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या होता है कि दो फैक्टर तो होंगे, दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा एंड एक वो खुद होगा, वो नंबर खुद होगा। 1 होगा एंड वो नंबर खुद होगा। जैसे 3 को 1 कंप्लीटली काट रहा है, ठीक है, एंड 3 खुद को सिर्फ काट सकता है। और कुछ 3 को काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। तो ये दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 7 को 1 काटता है, फिर 7 खुद को खुद काटता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। 1 तो हर केस में काटेगा ही काटेगा, ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर है, इसलिए वो सबसे छोटा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। एंड कंपोजिट में अब समझने वाली बात यह है कि मिनिमम 3 फैक्टर्स बोल रहे हैं। मिनिमम 3 फैक्टर्स मतलब आप, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 का तो कोई केस ही नहीं है, 1 को तो सिर्फ 1 काटेगा, इसलिए इसे हम प्राइम नहीं बोलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, 1 को क्यों प्राइम नहीं बोला जाता है इसको समझ लो। 1 को प्राइम इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि 1 का तो एक फैक्टर 1 खुद होता है, ठीक है, बट एक और फैक्टर अगर देखें तो 1 वही होता है। तो इसमें इस दोनों में डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ये खुद है और कौन सा अलग 1 है, ठीक है। इसलिए इसे हम डिलेमा में क्या रखने के बजाय क्या करते हैं, हम 1 को प्राइम से ही हटा दिए। हम बोले कि 1 एक नेचुरल नंबर है, बस 1 एक नेचुरल नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो 2 को 1 भी काट रहा है एंड 2 भी काट रहा है। तो इसे सबसे छोटा इवन पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर बोला जाता है। द ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, ठीक है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम कौन सा होता है? 3, ठीक है, ऑड प्राइम 3 होता है। उसके बाद चले जाओ यहाँ पे 5 7 फिर 11। 9 क्यों नहीं होता है? क्योंकि 9 को आप देखो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। बट प्राइम में तो आपको क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, बट 9 में तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 फैक्टर्स आ गए। तो ये प्राइम का रूल को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। 11 प्राइम है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिट के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर्स। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 को मैंने सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्यों बोला, आओ तो रीज़न देख लें। देखो 1 तो सबको काटता है, यूनिवर्सल है, ठीक है। फिर 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो मिनिमम 3 फैक्टर्स हुए इसके, मिनिमम 3 फैक्टर्स वाले ये रूल को फॉलो किया, इसलिए ये कंपोजिट हो गया। जैसे आप मान लो 6 होगा, ठीक है, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 6 खुद से भी कटा, ठीक है। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो मिनिमम बोला था 3 फैक्टर्स होने चाहिए, बट इसके तो 4 हो गए। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? उसने तो अपने नीड से ज़्यादा ही आपको दिया निकाल के, तो आप उसे कंपोजिट बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर में 2 हिस्से होते हैं, हम लोग ने देखा, एक प्राइम एंड एक कंपोजिट। प्राइम में 2 फैक्टर्स होने चाहिए, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड, एक 1 एंड एक वो खुद इटसेल्फ जो नंबर होगा, ठीक है। इसके मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम फैक्टर्स कितने होने चाहिए? 3। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम की नो लिमिट, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑड एंड इवन पे, ठीक है, उसमें बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो
क्या करो, इवन एंड ऑड। देखो अब आप बोलोगे कि इतनी बड़ी इंटीजर्स में नेचुरल नंबर में आप प्राइम एंड कंपोजिट कर दिए तो टू टू क्या इवन नहीं है? तो मैं बोलूँगा टू इवन है, ठीक है। बट -2 क्या ये इवन है? तो हम बोलेंगे हाँ है। लेकिन क्या -3 प्राइम है? मैं बोलूँगा नहीं, प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -3 नेचुरल नंबर का पार्ट ही नहीं है, बल्कि नेचुरल नंबर का पार्ट कौन है? प्राइम है। तो प्राइम में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। क्लैरिटी मिल रही है? आई होप मिल रही होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, देखो फोकस करना, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इवन में देखो 2n के फॉर्म में होता है इवन। जब भी आपसे पूछे कोई कि किस फॉर्म में होता है, 2n के फॉर्म में। 2n के फॉर्म में क्यों? मैंने 2 के मल्टीपल्स में होती है। किसके मल्टीपल्स में होती है? 2 के मल्टीपल्स में होगी इवन नंबर, ठीक है। जैसे मान लो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला जाता है 0 को। 0 को क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो आप मान लो 40 लिख दो, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो, कंप्लीटली 20 बार में काट दे रहा है, ठीक है। तो 0 को हम लोग स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि निगेटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछे तो 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। 0 तो पॉजिटिव है नहीं, ठीक है। 0 0 को हम इवन में ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। क्योंकि देखो 20 को डिवाइड करो 2 से, कट रहा है, इसलिए 0 को इवन का पार्ट माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज़ और सीखनी है कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर में, कंजिक्यूटिव इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। कितना का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि 2 4 6, ठीक है, इधर भी चले जाओ, 0 -2 -4, ठीक है। अब देखो डिफरेंस निकाल के देखो, 6 से 4 को माइनस करो 2 आएगा, 4 से 2 को माइनस करो 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या देख रहे हैं? बराबर है, 2 है, हर हमेशा बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि बताओ एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30, ठीक है। तो बताओ स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। अब आपसे ये पूछ लिया, अब आप क्या करोगे? अब आपको एकदम बेसिक से चलना है कि कॉमन डिफरेंस तो 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस वाली चीज़ें ले लेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने a-2 ले लिया, ठीक है, फिर a ले लिया, फिर a+2 ले लिया, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव है? हाँ है सर। देखो 1 से माइनस करो, 1 माइनस a-2, तो 1 मतलब a-a+2, तो ये a कट गया, ये देखो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो ये तीनों आपस में कंसेक्यूटिव है, ठीक है ना। तो आप बताओ इसकी एवरेज बोली है कि कितनी है? 30 है, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया? 3a/3। देखो प्लस करो, इस तीनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 3 से, तो आपको a, ये मिडिल टर्म ही आपको मिल रही है, ठीक है ना। ये 30 हो गया। आपसे स्मॉलेस्ट टर्म पूछा है, तो इस स्मॉलेस्ट टर्म में a-2 का वैल्यू पूछा है, तो a-2 का वैल्यू 28 आंसर निकल के आ गई आपके सामने, ठीक है। तो ये होती है चीज़ें इवन। अब चलते हैं हम लोग ऑड। ऑड के बारे में पढ़ लेते हैं सब कुछ। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ऑड के बारे में। अब ऑड के बारे में क्या होता है? देखो इवन तो होता है 2n के फॉर्म में, बट ऑड बनाना है इसे, तो कैसे बनाएं?
इवन में +1 कर दो या फिर -1 कर दो, यही होता है ऑड का फॉर्म। जैसे देखो, आपको 2 ले लो, 2 में 1 जोड़ दो, ठीक है, या फिर 2 में 1 माइनस कर दो, देखो क्या मिलता है। 2 में 1 जोड़े तो 3 मिला, 2 में 1 माइनस किए तो 1 मिला। ये दोनों ऑड है, मतलब ये वाली बात एकदम सत्य है, ठीक है। अब इतना ही नहीं, अभी और बाकी है, देखिए। देखो, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 होता है। इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जिस तरह से आपने इवन में निकाला वही चीज़ इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दे कि एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक लगातार का ही हम बता सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 होता है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज, मान लो 35, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, ऐसा नंबर लो जो कॉमन डिफरेंस 2 दे आपस में, a-4, a-2, a+2, a+4। अब मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, आप ऐसा भी ले सकते हो, a+2, a+4, a+, ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें क्या बोलेगा ना, उसमें एवरेज लेने में दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें फ्रैक्शन में आने लगेगी, फिर कैलकुलेशन में। ये फॉर द सेक ऑफ ईजी कैलकुलेशन मैं ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ पे अगर 5 दिया हुआ है तो 1 कमा के यहाँ पे लिख लो, उसके बाद 2 जोड़ते चले जाओ, तो ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। क्योंकि देखो, आप कट कुटा के यही बीच वाला आएगा, ये एवरेज आप जोड़ के देख लो, इस 4 से ये 4 गया, इस 2 से ये 2 गया, और ये 5a बच गया, 5a/5, एवरेज क्या हुआ, a। तो यही मिडिल वाला चीज़, इस a की वैल्यू 35 दी हुई है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट अमंग देम पूछ लिया मान लो, तो 35 + 2 आंसर 37। तो कितनी इजी बात है। तो दोनों के फॉर्म याद रखने हमेशा, ठीक है। इवन का मैंने क्या बताया, इवन का फॉर्म 2n फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है, एंड ज़ीरो इवन होता है, इवन के अंडर आता है, ठीक है। ऑड किस फॉर्म में होता है, 2n +-1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है, बट ज़ीरो नहीं होता है इसमें। अब बताओ, 40 को अगर 3 से हम डिवाइड करना चाहे, 40 तो इवन है, ये तो ऑड है, कटेगा क्या, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 13 बार में अगर काटो, 3 × 13 करो तो 39 तक ही जा रहा है, एक तो रिमाइंडर बच जा रहा है, तो कट नहीं रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो इवन होता है, एंड ऑड में पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इवन में पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, एंड ज़ीरो भी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो मैं सेशन आज का यहीं तक रखूँगा, इसके आगे की सेशन आप लोग को मिलती रहेगी, बहुत जल्द मिलेगी। तो मेक श्योर करिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड जाते जाते फीडबैक ज़रूर देते जाए कि कैसी लगी क्लास। एंड आपसे एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है कि आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आप बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होती है, ठीक है। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होती है, आप इसका आंसर दो कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सेशन समझ में आ गई है कंप्लीटली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।